Hello, dear students, you're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss test paper first for gases state और state of matter. देखो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको पहला स्टेट ऑफ मैटर, जिसको आप गैसेस स्टेट में पढ़ते हो, उसके पहले पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कोई गैस थी आपके पास में जिसका इनिशियल वॉल्यूम दे रखा था आपको 2.5 लीटर, सैंपल पर गैस है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है। इसको कंप्रेस्ड किया गया, वॉल्यूम कितना रखा है इसका 500 ml तक कंप्रेस्ड कर दिया, टेम्परेचर रखा कांस्टेंट। बताओ इसके ये पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो मैं फाइनल प्रेशर निकाल लेता हूँ, फिर देख लूंगा कितना इसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो इनिशियल प्रेशर था साहब इसका 1 बार, वॉल्यूम था इसका 2.5 लीटर। फाइनल प्रेशर में फाइंड कर लेता हूँ, और फाइनल वॉल्यूम दे रखा है आपको 0.5 लीटर। तो ये आपके पास में जो फाइनल प्रेशर है ये आ गया 2.5 डिवाइड बाई कर दिया मैंने 0.5, तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास में 5। ये कितना आ गया फाइनल प्रेशर आपके पास में 5 बार। अब देखो क्वेश्चन को, ये फाइनल आ गया। शुरू में प्रेशर कितना दे रखा था 1, तो प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ बोलो 4। 4 प्रेशर इंक्रीज हुआ किसके रेस्पेक्ट में 1 के, तो 1 के रेस्पेक्ट में प्रेशर इंक्रीज हुआ 4। और परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 के रेस्पेक्ट में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 400 टाइम्स। ये इसका आंसर हुआ, इतना इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सैंपल ऑफ impure air contain 80% N2, 10% O2, CO2, ये आर्गन लिख रखे हैं। एवरेज मोलर मास बताना है, तो एवरेज मोलर मास का आपको पता है कि टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। इससे आप इसको फाइंड कर लेंगे। तो टोटल वेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो टोटल वेट निकालते हैं अपन, एवरेज का मास का फॉर्मूला है टोटल वेट जितना भी है अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल्स। वेट निकालने के लिए आपको दे रखिए था, जैसे इसको परसेंट 100 के रेट में बाई वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम को आप इसमें 80% का मतलब है कि 80 वॉल्यूम तो है आपके पास में N2। N2 का मतलब 80, इसका मोलर मास कितना होता है आपके पास में 28। इसी तरह से O2 कितना है आपके पास में 32, इसका मास कितना दे रखा है वो आपको परसेंटेज 10। दूसरे के लिए रखा है CO2, इसका मोलर मास होता है 44, ये भी कितना दे रखा है 5। और नेक्स्ट गैस कितनी दे रखी है अपने को, ये दे रखी है आपको आर्गन, इसका मास होता है 40, ये कितनी दे रखी है 5%। टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास में परसेंटेज में 100, टोटल कितना बोलोगे 100, इतने मोल्स हो गए। तो ये आपके पास में एवरेज मास आ गया। तो आप ध्यान रखो, देखो जैसे ये दे रखा है ना बाई वॉल्यूम, तो जैसे बाई वॉल्यूम को आप मोल के रेस्पेक्ट में लिखते हो, ऐसी तरह से गैस के लिए वॉल्यूम और मोल एक जैसे बोल सकते हो, क्योंकि पी एन टी पर लिया जाता है। तो आप बोलेंगे सपोज ये 80% है, ये 10% है, ये 5% है, ये भी 5% है, और ये 100 है। तो आपके पास में इनको सोल्व कर लेना, आपके पास एवरेज मास आ जाएगा नियरली 29.8% के आसपास यह वैल्यू आएगी। चेक कर लें एक बार आप इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, ठीक इसी तरह के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 3, 0.28 ग्राम गैस है, ऑक्यूपाई 224 ml HSD पर द मास द गैस कुड नॉट बी। तो आप क्या करो, एक मोल का मास निकाल लो। आपको पता है कि सब 224 ml गैस का मास कितना है 0.28 ग्राम, 1 ml का मास हो जाता है इतना, और एक एचटीपी पर एक मोल गैस होती है 22400 ml, इसलिए गैस का मोलर मास आ जाता है 28। जिसका 28 मास है उसके लिए ये डेटा है। तो देखो इसमें N2 का भी 28 होता है, CO का भी 28 है, आप देखो इसको इथाइलिन का भी 28 है। तो ये नहीं हो सकती, ये पूछा है ना कुड नॉट बी, तो ये N2O4 नहीं होगी, इसका मास 28 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस मैक्सिमम एट। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है PM/RT। नाइट्रोजन है इसलिए ये तो कांस्टेंट, तो प्रेशर तो रखो ज्यादा और टेम्परेचर रखो कम, डेंसिटी हाई आ जाएगी। जैसे एचटीपी पर प्रेशर कितना होता है, जैसे फर्स्ट में प्रेशर कितना है 1 और टेम्परेचर कितना है 273 फर्स्ट में। दूसरे में प्रेशर कितना लिख रखा है 2 और टेम्परेचर कितना है 273। तीसरे में प्रेशर कितना है 1 और टेम्परेचर कितना है 546, और भी कम हो गया। तीसरे में प्रेशर 2 और ये 546, 546। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आएगी, यही आ जाएगी आपके पास में। तो सेकंड ऑप्शन टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक बार समझो क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 है आपके पास में,
दो टू टू ग्लास बल्ब, ए 100 ml कैपेसिटी का और बी 150 ml कैपेसिटी का, सेम गैस है इसके अंदर, कनेक्टेड बाई ये स्मॉल नेग्लिजिबल वॉल्यूम की बल्ब से इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर फाउंड टू बी 20, इसमें लिख रखा है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस ए फाउंड टू बी 20 टाइम्स मोर देन बी, स्टॉप कॉक इज ओपनड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, द प्रेशर ए विल बी। कितना हुआ? तो आप समझो दे क्वेश्चन, ये आपके पास में समझ लीजिए दो बल्ब हैं, ये दो बल्ब हैं साहब आपके पास में, एक की कैपेसिटी है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये बल्ब है, इसके अंदर कितनी है 100 ml गैस है, और इसके अंदर कितनी है 150 ml। फिर लिख रखिए, तो ए का जो प्रेशर है वो 20 टाइम्स है देन इसे, जैसे सपोज बी का प्रेशर ए था तो इसका कितना प्रेशर लिखोगे आप 20 A। अच्छा, टेम्परेचर है कांस्टेंट। अब क्या किया इन्होंने कि स्टॉप कॉक को, पहले तो ऐसे था ये गैस, ठीक है, अब स्टॉप कॉक को हटा दिया, तो ये पूछा है कि बताओ ए के बल्ब प्रेशर में कितना चेंज हुआ। तो आपको बताऊं तो जैसे ही आप स्टॉप कॉक को हटाओगे तो दोनों में प्रेशर इक्वल हो जाएगा, और वो प्रेशर फाइंड कर लो आप इसमें से। तो करता हूँ, देखो आपके पास में फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला, तो जब इसको हटा दोगे तो टोटल वॉल्यूम इनके बराबर हो जाएगा ना, तो जब मैं इसको हटा दूंगा तो टोटल वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दूंगा। तो आप ध्यान रखना, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए कभी भी आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास में मोल्स हैं, उनको ऐड कर लो। तो मैं देखो पहले में निकाल लेता हूँ फर्स्ट के मोल और प्लस सेकंड के मोल, ये किसके बराबर हो जाएंगे आपके पास में, टोटल मोल के बराबर। पहले में मोल निकालेंगे पीवी अपॉन आर टी, दूसरे में भी P1 V1 अपॉन आर टी, या लिख देता हूँ P2 V2 अपॉन आर टी, टेम्परेचर सेम ही। और फाइनल में भी क्या लिख देता हूँ, P फाइनल V फाइनल अपॉन आर टी, टेम्परेचर रखा है सेम, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूँ, देखो आप समझो ध्यान से। इनिशियल प्रेशर कितना लिखा हुआ है, जैसे ए बल्ब का 20 A, बी के रेस्पेक्ट में 20 टाइम है। वॉल्यूम को, आर की वैल्यू को लीटर में लिखोगे ना, तो वॉल्यूम को भी आप लीटर में कन्वर्ट करो, 0.1 लीटर पहला अपॉन आर टी। इसी तरह से दूसरे में भी प्रेशर कितना लिखा हुआ है, सपोज ए, वॉल्यूम कितना है उसको लीटर में कन्वर्ट करो, 0.15 लीटर, आर टी इक्वल्स टू पी फाइनल, और वॉल्यूम कितना, दोनों का ऐड कर लो वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.25, ये हो जाएगा वॉल्यूम, 0.1 इसका, ये 0.25 हो जाएगा आपके पास में ये वॉल्यूम, ठीक है। डिवाइड कर देना आप किससे, आर टी से, तो ये आर टी तो कॉमन लेके काट देना, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई साहब 2A प्लस 0.15A इक्वल्स टू 0.25 इंटू पी फाइनल, इसको ऐड करो आप, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 2.15A डिवाइड बाई 0.25 इक्वल्स टू पी फाइनल, ये आपके पास में आएगा वैल्यू पी फाइनल की। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, मैं बता देता हूँ, पी फाइनल की सोल्व करके देख लो, ये वैल्यू आएगी 8.6A, यानी प्रेशर जो फाइनल था वो 8.6A है, ये समझ गए कितना है 8.6A। अब आपके पास में शुरू में बल्ब ए में प्रेशर था कितना 20A, अब समझो आप 20A प्रेशर था, उसमें अब प्रेशर कितना रह गया आपके पास में 8.6A, कितना ड्रॉप हुआ था आपके पास में 11.4A ड्रॉप हुआ। अब ध्यान से सुनना, 11.4A ड्रॉप हुआ किसके रेस्पेक्ट में, 20 के रेस्पेक्ट में। मैं पूछूं 1 के रेस्पेक्ट में अपॉन 20, मैं कहता हूं परसेंटेज पूछेगा तो डिवाइड कर लेंगे आप इसको 100 से, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास में आ जाएगी दोस्तों 57। तो 57% प्रेशर ड्रॉप हुआ या इतना रिड्यूस होगा, देखो सी और 57%, बी आंसर करेक्ट। चेक कर लीजिए आप, कुछ नहीं करना है कि इनिशियल प्रेशर दोनों के, अब ध्यान रखना आप प्रेशर को ऐड नहीं कर सकते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मोल कर लिया करो, तो इसके मोल निकाले, इसके मोल, और फाइनल प्रेशर दोनों बराबर आ गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पी और बी ग्राफ के बीच में पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो देखो इसके अंदर आपको ध्यान दें, बोयल्स लॉ से जिसका पी और बी का प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, तो T2 ग्रेटर देन किससे, T1 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, 50 ml गैस डिफ्यूज, ग्रेम्स लॉ से लिया गया है, डिफ्यूजन इफ्यूजन से। क्वेश्चन 7 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 ग्रेम्स लॉ का क्वेश्चन है, गैस के डिफ्यूजन से लिया गया है। एक गैस का आपको मोलर मास दे रखा है, दूसरे का आपको मोलर मास पूछा है, रेट दे रखी है उनकी डिफ्यूजन की। देखो समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल, देखिए आप। तो क्वेश्चन है 7,
50 ml गैस ए, तो आप बोलते हो रेट डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल्स टू, अब देखो कंडीशन देख लो इसके अंदर, ठीक है, सेम टाइम, ठीक है, डिफ्यूज 40 ml और बी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, प्रेशर है उसमें टेम्परेचर की सेम, वो कितने डिफ्यूज होती है 64, तो आप बोलेंगे रेट डिफ्यूजन हो जाएगी इनवर्सली आइडेंटिकल कंडीशन पर प्रेशर भी सेम है, तो हो जाती है मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ये ग्राम्स लो है। तो रेट कहते हैं साहब डिफ्यूज वॉल्यूम, 50 ml डिफ्यूज हुआ, आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब मान लीजिए टेम्परेचर टाइम लगा इतना, ये कितना डिफ्यूज हुआ था आपके पास में 40 ml, उसी टाइम में इतने में इक्वल टू आप लिखेंगे, यहाँ पर मोलर मास पूछा है, इसमें दे रखा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ए, नहीं इफ मोलर मास ऑफ ए दे रखा है 64, बी का पूछा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ बी, और ये कितना दे रखा है 64, इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/4, इसका कर दीजिए साहब आप स्क्वायर इक्वल्स टू ये एम बी अपॉन 64, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25/16 इक्वल्स टू एम बी अपॉन 64, तो ये साहब आपके पास में 4 टाइम, तो मास आ गया आपके पास में 100 बी का, लो जी साहब ये आपके पास में आंसर हो गया, कितना मास आएगा 100। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंट सेट देन अदर ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो चेक करके देख लो किसके पी और बी का वैल्यू किसकी डिफरेंट आ रही है, किसकी सेम, एक किसी की डिफरेंट आ रही होगी, चेक कर लीजिए, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी और बी को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर, देखो पी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में वॉल्यूम पी बी कॉन्स्टेंट, ये पी और बी, पहले में प्रेशर दे रखा है 1, वॉल्यूम दे रखा है 200, इसी में लिख देता हूँ, दूसरे के अंदर प्रेशर दे रखा है 1, अभी एक जैसे लेना, ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना 0.2 का मतलब 200 ml, ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों चीज बराबर है साहब ये तो, ठीक है, इसी तरह से तीसरे में भी 0.5 तो दे रखा है प्रेशर, प्रेशर को तो इसी में लिख लो 0.5, और वॉल्यूम को लिख रखा है 100 में, तो ये गलत हो गया आपका, समझ गए मेरी बात, ये आ जाएगा 50, दूसरे में भी सेम लिखा हुआ है 2 ATM और 100 ml, तो ये भी 200 आ जाएगा, ठीक, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, जस्ट बिलो द टेम्परेचर, ठीक है, गैस वुड हैव थ्योरेटिकली हैव नेग्लेक्ट वॉल्यूम एट विच, तो उसको क्या कहते हैं अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर या -273, उस समय गैस नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन 10 को समझो, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन, मोलर रेशो एक्स एंड वाई, और उसका मीन मीन मोलर मास है 20, व्हाट वुड बी मीन मोलर मास यानी एवरेज इफ गैसेज मास का मोल रेशो दे दिया जाए वाई स्क्वायर, तो साफ समझो जो एवरेज मास होता है या मीन मास होता है वो होता है आपके पास में टोटल वेट अपॉन टोटल मोल, तो आपके पास में मीथेन का मोलिकुलर मास है 16, उसके मोल रेशो क्या बोला है शुरू में x, तो उसका मास हो गया इतना, इथेन का मास होता है साहब 30, उसका मोल रेशो कितना बोला है y, अपॉन टोटल मोल कितने हो गए x प्लस y पहले में, और एवरेज मास कितना दे रखा है 20, तो यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ 20 इक्वल टू 16x प्लस 30y अपॉन x प्लस y, ये तो इक्वेशन नंबर हो गई 1। अच्छा दूसरी लिख रहा के एम एवरेज फिर वापस रखता हूँ, वो इसका रेशो बदल दिया, तो 16 मोल तो हो गए था y के, और 30 लिख दिया उन्होंने x, और टोटल मोल तो वही होंगे x प्लस वाई, ये पूछा है एम एवरेज, तो यहाँ से एक रिलेशन लिया, देखो यहाँ से एक रिलेशन ला देता हूँ, ये 20x प्लस 20y इक्वल टू 16x प्लस 30y हो गया, इसको और थोड़ा सोल्व करोगे तो 16x को तो इधर लिया हो आप, तो ये हो गया था 4x इक्वल्स टू, ये हो गया 20 को इधर ले आओ 10y, और वी कैन से x इक्वल्स टू 2.5y, x इक्वल्स टू कितना है 2.5y, तो यहाँ पर जहां पर x है वहां की जगह y की वैल्यू पुट कर दो तो m आ जाएगा, देखो आपको रखता हूँ 16y प्लस 30, y x की जगह क्या लिखो आप 2.5y लिखो, x की जगह वही लिखे यहाँ भी लिखो 2.5y और प्लस y ये है, थोड़ा सा तोल कर लो, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ये और 16 ये, तो 91y अपॉन 3.5y, ये y तो कैंसिलर, इसको सोल्व करके देख लो ये 26 आ जाएगा आपके पास में, तो मोलर मास कितना आ जाएगा एवरेज इस केस में 26। क्वेश्चन नंबर 12, 2 लीटर मोइस्ट हाइड्रोजन वर कलेक्टेड, मोइस्ट का मतलब समझते हो उसके अंदर मॉइस्चर भी है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर टोटल प्रेशर 180 में
ठीक है, एनालिसिस करने पर पता लगा कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन थी उसके इतने मोल थे। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इन मॉइस्ट एयर? तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, आपको बता दूं, कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो हाइड्रोजन के मोल एक्चुअल में एनालिसिस से मेरे को मालूम लगेंगे, तो मैं क्या है, मॉइस्ट एयर में के टोटल मोल निकाल लेता हूँ। देखो एक बार समझ लो पहले मेरी बात, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट के मोल। जैसे पूछा था मोल फ्रैक्शन H2 का बताना है, क्या बताना है, H2 का मोल फ्रैक्शन। तो H2 के एनालिसिस से पता लगा कि साहब इसके मोल तो इतने हैं, कितने मोल है, 0.0788 अपॉन टोटल मोल। अपॉन क्या कर देता हूँ यहाँ पर, टोटल मोल, यानी मॉइस्ट एयर में कितने थे वो निकाल लेते हैं। तो टोटल मोल इक्वल टू PV अपॉन RT। प्रेशर दे रखा है, कितना प्रेशर था मॉइस्ट एयर का, मॉइस्ट एयर का प्रेशर था साहब आपके पास में 180 m, लिख देता हूँ 1। वॉल्यूम कितना था इसका, 2 लीटर। आर की वैल्यू आपको पता है 0.0821। टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 29। तो ये जो मोल है आपके पास में ये NT आ जाएंगे, इसको सोल्व कर लो। तो ये वैल्यू जो आती है ना आपके पास में, NT के जो टोटल मोल्स आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू आएगी 0.0841, 0.08 और आगे आती है साहब 14। ये इतने के आसपास आ जाएगी। जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा लगभग 0.97 के आसपास। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर कंटेन 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन एट टेम्परेचर 1800 केल्विन। फाइंड परसेंट प्रेशर ऑफ द गैस इफ 30% ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड इनटू एटम एट दिस टेम्परेचर। बढ़िया क्वेश्चन, एक रिएक्शन से रिलेटेड भी। क्वेश्चन नंबर 12 को बता रहा हूँ, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को आपको समझा रहा हूँ रिलेशन में। देखिए ये था अब आपके पास में N2 गैस कैसे डिसोसिएट हुई, एटम्स में। एटम्स में शुरू में कितनी दे रखी थी आपको, ये N2 गैस कितनी, 1.4 मोल लिख लिया करो। तो इनिशियल मोल लिखते हैं, इनिशियल मोल 1.4, इसका मोलर मास कितना है 28। तो इनिशियल मोल है इसके 0.05, आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 0.05 मोल है। अब यहाँ पर ये डिसोसिएट कितनी हुई, सपोज x, और ये एटम कितने बन जाएंगे 2x। अब एल्फा का रिलेशन है डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। इनिशियल मोल, तो ये तो इनिशियल मोल थे 0.05, एल्फा दे रखा है आपको 30%, 1 से बताओ। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी, 0.015। x की वैल्यू आ जाएगी 0.015। अब आप रख दीजिए, तो टोटल जो मोल्स हो जाएंगे आपके पास में वो हो जाएंगे साहब टोटल में, इसको ऐड करके देख लो, इसमें सब्सटेट हो जाएगा ये 0.05 में। तो टोटल मोल हो गए 0.05 प्लस एक्स, सबको ऐड कीजिए, इसके मोल बचेंगे आपको बता दूं 0.05 माइनस एक्स। अब इन सबको ऐड करो आप, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल मोल हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 0.015। तो टोटल मोल हो गए आपके पास में ये। अब आपको पूछा है टोटल प्रेशर, तो आप लिखेंगे NRT अपॉन V, NRT अपॉन V। तो N लिख दीजिए आप, टोटल मोल हो गए आपके पास में 0.051। ठीक है, रख देता हूं आपको, देखो टोटल मोल हो गए 0.065। 0.065, आर की वैल्यू लिखो 0.0821। टेम्परेचर लिखिए जो भी दे रखा है 1800 केल्विन। कितना दे रखा है 1800 केल्विन। डिवाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है कंटेनर का 2 लीटर। बस आपके पास में फाइनल प्रेशर आ जाएगा, चेक करके देख लो, ये फाइनल प्रेशर आ जाएगा 1.9 के आसपास। फर्स्ट ऑप्शन तो चेक कर लिया करो, एल्फा का रिलेशन निकाल लिया करो। क्वेश्चन नंबर था ये 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, ए हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल गैस, ठीक है, एलिमेंट हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला mx मे बी चेंज इनटू अनदर गैसियस एलोट्रोप हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला my। देखो मतलब समझो, क्वेश्चन 13 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। एक कोई एलिमेंट है जिसके दो एलोट्रोप है, एक तो mx है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा क्या चीज है my में कन्वर्ट होता है वो, ठीक है, चेंज हो जाता है, एलोट्रोप है 310 केल्विन पर। द एक्ट वॉल्यूम है गैस का जो मिला अपने को, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 12 ml से कितना, 8 ml। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 एलोट्रोप। तो इसको बैलेंस करो आप,
तो यहाँ तो सीधी सी बात है लगाना y और यहाँ क्या लगाना x, क्योंकि नंबर ऑफ एटम। अब ये कहता है यानी इसका जो जैसे मोल रेतो होता है ना, वही स्टाइकोमेट्री रेतो है। तो मोल रेतो है y अपॉन x। अब वो वॉल्यूम रेशो भी बोल सकते हो गैसेस के लिए। ये कितना था साहब 12, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया कितना हो गया ये 8। तो y और x का जो मोल रेशो जैसे बोलते हो स्टाइकोमेट्री रेशो, ये होगा था 3/2। तो यहाँ तो लिखेंगे आप 3, y की जगह यहाँ लिखेंगे 2। इसलिए x की वैल्यू यहाँ तो कितनी लिखनी पड़ेगी आपको 2, और y की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी 3। तो आपके पास में फॉर्मूला हो गया m2 तो पहले का और m3 दूसरे का। इस तरह से आप तो कहने का मेरा मतलब है ये आपके पास में आंसर आ गया डी। देखो इधर m2 m3। तो स्टाइकोमेट्री जैसे आप मोल में लिखते हो ना, ऐसे गैस में लिख दिया करो। ये क्वेश्चन था 13। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो व्हाट इज द टोटल प्रेशर एक्सेप्टेड बाई 7 ग्राम N2, 2 ग्राम हाइड्रोजन, इतने ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, टोटल कैपेसिटी दे रखी है इतनी। तो आपको पता है कि टोटल प्रेशर इक्वल टू टोटल मोल RT अपॉन क्या लिख दोगे V। टोटल मोल निकाल लो, N2 के मोल निकाल लीजिए। मोल निकालने के लिए क्या करते हो, उसका गिवन वेट 7 ग्राम अपॉन 28। लो साहब 0.5 हो गया ये आपके पास में 0.25। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन का एक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है, उसका मोलर मास कितना है आपके पास में 864। इसके मोल हो गए टोटल। तो टोटल मोल को आप लिख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। PV इक्वल टू NRT में लगा दो ये वैल्यू। तो सबके मोल फाइंड कर लो आप। सबसे पहले हाइड्रोजन का ऑप्शन के 14 गैस में, तो टोटल मोल हो जाएंगे 131। तो P टोटल इक्वल टू टोटल मोल निकालेंगे तो 1.375 हो जाएंगे मोल टोटल। सब कैसे निकाल लेना, अपॉन इनटू आर की वैल्यू लिखो 0.0821। टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए ऑलवेज। और वॉल्यूम दे रखा है कंटेनर का, कितना दे रखा है वॉल्यूम आपको कंटेनर का, चेक कर लो 86 लीटर। लो साहब आपके पास में पी टोटल आ जाएगा, चेक कर लीजिए। जो भी आंसर आएगा लिख लेना, 5.7 के आसपास आएगा। लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 15। देखो क्वेश्चन 15 बिल्कुल सिंपल है, पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर लॉ है उससे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, समझो। गैसेस मिक्सर है जिसमें ABC के डिफरेंट के प्रेशर टोटल 10 ATM है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी 10 है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ AB। अब आप समझना, और डाल्टन का लॉ है कि टोटल प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ये दे रखा है साहब आपको 10, इसकी वैल्यू दे रखी है 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो आपके पास में प्रेशर ऑफ C आ गया 6 ATM। कितना आ गया था 6 ATM। अब आपको पूछे क्या क्या पूछा है आपसे, मोल दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास, वेट पूछा है आपसे। ठीक है, इस आप C का क्या वेट है, तो आपके पास में फिर एक है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन दी टोटल, किसके बराबर होता है गैस के मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल मोल। सब चीज दे रखी है। पार्शियल प्रेशर आपके पास में C आ गया, टोटल प्रेशर दे रखा है 10। आप मोल निकाल लीजिए C के, और टोटल मोल भी कितने दे रखे हैं 10। तो साहब आपके पास में मोल्स आगे C के, कितने आगे मोल C के 6। अब मोल आगे तो वेट बहुत इजीली बता सकते हो आप कि वेट अपॉन मोलिकुलर मास कितना दे रखा है 2। तो वेट कितना आ गया आपके पास में 12 ग्राम था इसका वेट। ये लो सर क्वेश्चन नंबर 16। इफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, उसका टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर निकालना है, कुछ नहीं करना है। PV इक्वल टू NRT लगा दो। क्या फाइंड करना था आपको इसके बाद में, इसका प्रेशर। तो PV इक्वल टू NRT अपॉन V, ऑल आर गिवन। ठीक है, सब चीज दे रखी है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू रख दो। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 ये भी क्रेम्स लॉ से रिलेटेड है। 4-5 गैस दे रखे हैं, ये पूछा उनका डिफ्यूजन और रिफ्यूजन रेट। तो आप ध्यान रखना कि जो रेट है डिफ्यूजन या इफ्यूजन रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आइडेंटिकल कंडीशन हो तो मोलर मास के, जिसका मोलर मास कम रेट उसकी डिफ्यूजन इफ्यूजन ज्यादा। तो सबसे कम मोलर मास H2 का, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का। ये तो फर्स्ट आंसर ही आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एन इवेकुलेटेड बल्ब, अननोन गैस फिल्ड कर रखी है, उसके अंदर H2 का सैंपल, टेम्परेचर T पर, प्रेशर ऑफ द गैस दिख रहा है इतना। आप समझो ये कोई सा बल्ब था आपके पास में, पता नहीं किसका था, अननोन था, उसके अंदर क्या भर दी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका प्रेशर कितना है 760 नहीं है सॉरी 756 mm है। इस गैस का या हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है 756 mmHg। अब क्या किया कि इस गैस का कुछ पोर्शन ओपन कंटेनर में फिल किया। वो कह रहे हैं ना कि ए पोर्शन ऑफ गैस ट्रांसफर इनटू डिफरेंट ओपन फ्लास्क टू फाइंड
ऑक्यूपाई वॉल्यूम 40 ml, ओपन में डाल दिया तो 40 ml तो इसका रहा था वॉल्यूम, और प्रेशर है इसके अंदर 1 atm का मतलब 760 mmHg इसका प्रेशर है, 1 atm। ठीक है, इतना इसका प्रेशर था। एंड द प्रेशर ऑफ H2 रिमेनिंग इन ओरिजिनल बल्ब, इसका रह गया इतना। अच्छा, ये निकालने के बाद में अब इसमें कुछ गैस और बसी, इसी बल्ब बल्ब यही था, वो ध्यान रखना। उसका प्रेशर कितना है H2 गैस के रिमेनिंग, उसका प्रेशर है 625 mmHg। तो आपसे ये पूछा है कि आइडियल गैस में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब, इस वॉल्यूम पूछा है इस बल्ब का। तो आप एक बात फिर ध्यान रखना कि साहब टोटल मोल तो बराबर रहेंगे, गैस के मोल हैं। तो शुरू में मान लीजिए, एक बार ध्यान सुन लो, यहाँ पर जैसे n के टोटल मोल थे तो उसके अंदर n1 मोल तो ये गए और n2 मोल साहब अब इसमें बच गए, ऐसे सोचो। तो मैं पूछता हूँ कि साहब जो n टोटल था वो किसके बराबर है, n1 मोल शुरू में, n2 मोल, ये तो n1 जो दूसरे ओपन ट्रांसफर में, इसमें जो बची हुई है वो n2 है। ठीक है, तो शुरू में निकाल लेता हूँ। देखो इनिशियल टेम्परेचर सेम है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इक्वल टू मैं लिखा रहा हूँ एनआरटी। तो पी शुरू में प्रेशर कितना था 756, वॉल्यूम मुझे नहीं मालूम, टोटल मोल में लिख देता हूँ n2, n2 क्या n टोटल लिख देता हूँ साहब जितने भी मोल थे, और आरटी, ये एक इक्वेशन बना ली मैंने। अब यहाँ पर nt की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखो nt की वैल्यू, तो n1 कैसे निकालूंगा, पीवी आरटी, फिर लगाऊंगा एन की वैल्यू पीवी आरटी, तो प्रेशर कितना है 760 इंटू वॉल्यूम कितना है 40 अपॉन कर दो आरटी, पहले वाले जो ये बल्ब था ना ऊपर कंटेनर में जिसमें 40 ml था वन प्रेशर, अपॉन करो आरटी। इसी तरह एन टू निकालो, एन टू में पीवी प्रेशर तो कितना है 625, वॉल्यूम आपको बताऊं पता नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम और ये सेम है, ध्यान रखना, वो ये गैस सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं आइडेंटिकल, अपॉन आरटी। अब यहाँ से n1 n2 की वैल्यू इस जगह पुट कर दो आप, कर रहा हूं मैं, दिखाता हूं आपको। देखो कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा समझा करो, पुट कर देता हूं। तो साहब 756V इक्वल टू एन टी की जगह ये वैल्यू लिख रहा हूं, लिखता हूं मैं 760 इंटू 40 अपॉन आर टी, इंटू आर टी, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंटू आर टी। फिर उसी तरह से दूसरे की वैल्यू भी लिख लो आप, ठीक है, उस n1 की वैल्यू लिख दी। अब इसी तरह ये जो रिमेनिंग है मोल है उसकी भी लिख दो, तो 625 इंटू वी अपॉन आर टी, इंटू क्या कर दो, ये आर टी है, इंटू कर दीजिए आर टी, तो ये आर टी को कॉमन लेके ये तो कट जाएगा, और आपके पास आंसर आएगा 756V इक्वल टू 760 प्लस 40 प्लस 625V, 625 को इधर ले जाइए आप, तो इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो 756V माइनस 625V इक्वल टू 760 इंटू 40, तो ये हो गया दोस्तों 131V इक्वल टू 760 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर लो 40 से, डिवाइड कर लो, V आ जाएगा आपके पास में आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था, तो ये आपके पास में चेक कर लेना, ये 232 ml आएगा, ये वॉल्यूम ml में लिखा तो ये ml में आ जाएगा। क्वेश्चन 19 देखो, क्वेश्चन 19 भी बहुत बढ़िया है, ये भी समझिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, आप इनको थोड़ा समझो। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 को रीड कर रहा हूँ, देखो। क्वेश्चन 19 है, ए वाल बिटवीन 5 लीटर टैंक, अब दो टैंक है, एक तो है था 5 लीटर का, ये बना देता हूँ, ये सपोज दो टैंक हैं, इनके बीच में कोई बल्ब लगा हुआ है, ये रहा, एक की कैपेसिटी तो है 5 लीटर, 5 लीटर, और उस पर प्रेशर था आपके पास में कितना 9 atm, 9 atm, और दूसरा है 10 लीटर का, ये वॉल्यूम है 10 लीटर का, उसके अंदर प्रेशर है कितना 6 atm, 6 atm है। इक्विलिब्रियम पर आप क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इस बल्ब को क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया, ये लो साहब हटा दिया। तो आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। अब जैसे ही आप इसको हटा दोगे तो फाइनल प्रेशर बराबर हो जाता है, आप ध्यान रखना, फाइनल प्रेशर क्या हो जाता है दोनों का इक्वल, और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, और टोटल वॉल्यूम दोनों का क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो लिख रहा हूं, देखो अब आप ध्यान से देखिए, टोटल वॉल्यूम दोनों का कर लेना आप ऐड, 19 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपके पास में, लिख रहा हूं, तो लिखिए साहब आप इसको,
P1 V1 अपॉन टेम्परेचर है सेम RT प्लस इसी तरह से इसी दूसरे का P2 V2 अपॉन RT इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल अपॉन RT। रखते हैं साहब, RT तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लेना, समझ गए। ये तो कैंसिल होगा। प्रेशर कितना था 9 ATM, वॉल्यूम 5 इक्वल्स टू ये कितना था आपके पास में 10, वॉल्यूम कितना था आपके पास में 10 लीटर और प्रेशर कितना था 6 इक्वल्स टू P फाइनल आपसे पूछा है और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो 10 ये 5 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15, डिवाइड कर लो तो साहब ये तो हो गया 45 और 60 तो 105 हो गया, डिवाइड कर दीजिए 15 से और P फाइनल आ जाएगा आपके पास 7 ATM। कुछ नहीं करना था, ध्यान रखना बहुत प्रेशर है ये, इसलिए क्या है कि किसको ऐड करते हैं अपन, मोल्स को ऐड करते हैं, ध्यान रखें आप। किसको मोल कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं मोल को, N1 मोल ये N2 मोल इक्वल टू क्या आ जाएंगे N1 प्लस N2। कभी भी मैं ध्यान रखना प्रेशर को डायरेक्टली ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज प्रेशर पता है क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको आप ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मोल को करिए तो पहले मोल इतने, दूसरे फाइनल मोल इतने, तो फाइनल वॉल्यूम के हिसाब से लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 21 को, क्वेश्चन 21 रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन 21 है, 21 क्या 20, देखो क्वेश्चन नंबर पहले 20। टू वेसल हुज वॉल्यूम है, वॉल्यूम रेशियो 2:1, यानी दो है, एक ये है दूसरा ये है, इसका वॉल्यूम है साहब 2V सपोज और इसका वॉल्यूम है V, ठीक है। कंटेन, एक में है नाइट्रोजन, एक के अंदर क्या है नाइट्रोजन गैस है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन है उसका प्रेशर है 800 mmHg और इसका है 680 mmHg, ठीक है। प्रेशर रेस्पेक्टिवली दे आर कनेक्टेड टूगेदर एंड व्हाट विल बी द प्रेशर इफ रिजल्टेंट मिक्सचर। अच्छा इनको आप क्या करें, इनको मिला देते हैं, दो वेसल थी इन दोनों को कनेक्ट कर दिया साहब, ये लो, मैं अलग अलग थी, अब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये लीजिए साहब। ये पूछा है बताइए, ये बी था, बोले आप कनेक्ट करने के बाद में फाइनल प्रेशर कितना है, तो सीधी सी बात है फाइनल प्रेशर में फिर वही लाइन, क्वेश्चन वही होगा ना कि मैं प्रेशर को नहीं तो ऐड कर सकता हूँ और नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, बस आप तो क्या करोगे मोल निकाल लोगे, तो इधर मोल निकालेंगे P1 V1 अपॉन RT1 टेम्परेचर सेम है प्लस P2 V2 अपॉन RT इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल दोनों को ऐड कर लेना अपॉन RT, ये RT तो फिर कट गया, देखो इधर कुछ नहीं करना है। प्रेशर कितना था आपके पास में शुरू में, प्रेशर 800 mmHg, लिखो साहब 800 mmHg, वॉल्यूम कितना लिख रखा है 2V प्लस प्रेशर कितना था 680, वॉल्यूम कितना था V फाइनल बताना है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया दोस्तों 3V, 2V इसका और V इसका 3V ऐड कर लो, 800 से मल्टीप्लाई कर लो तो 600V प्लस 680V इक्वल्स टू P फाइनल 3V, इन दोनों को ऐड करके 3V से डिवाइड कर लो, आपके पास में P फाइनल आ जाएगा, समझ गए। चेक करके देख लेना, P फाइनल आ जाएगा आपके पास में 760 mmHg आएगा, जिसको आप क्या लिखोगे 180 m, 20 था। क्वेश्चन नंबर 21, इक्वल वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्लेस्ड इन सेपरेटेड कंटेनर, एक में बराबर वेट है। अब सीधी सी बात है, जिसका देखो आप समझो दोनों का वेट बराबर, ये तो नाइट्रोजन के मोल बनेंगे और ये साहब किसके बनेंगे ऑक्सीजन के, ध्यान से देखो ये नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, क्योंकि वेट ही तो बराबर है, मोलर मास अलग अलग है। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बोथ पहला क्वेश्चन है तो आपको इनमें से सही बताना था, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो बोथ फ्लास्क कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गलत, क्योंकि जब मोल ही अलग अलग है तो मॉलिक्यूल भी अलग अलग आएंगे। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फ्लास्क इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। तो ये लिख रखा है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज ग्रेटर देन वन ऑफ द ऑक्सीजन फ्लास्क, सही है। तो प्रेशर क्या रहेगा इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसके मोल क्या है ज्यादा और इसके मोल क्या है कम, तो जिसके मोल ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा, सही है ये ऑप्शन। फिर है मोलिक्यूल मोल मोर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन फ्लास्क, गलत, कम है, उसका मोल कम है तो मोलिक्यूल भी कम है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्लास्क आर मूविंग फास्टर देन एवरेज मोलिक्यूल 9, ठीक है। मोल जो फास्टर है ना रेट, वो डिफ्यूजन इफ्यूजन की किसके होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, तो नाइट्रोजन का फास्टर होगा ऑक्सीजन के बजाय। क्वेश्चन नंबर 28, वन मोल ऑफ गैस इज डिफाइंड, वन मोल गैस को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर, नहीं साहब क्या कहते हैं 22.4 लीटर, इसको देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी, इसको कहते हैं 1 मोल। तो ये क्वेश्चन था आपके पास में, और चेक कर लो
ये पूछा है, करंट स्टेटमेंट पूछा है इनमें से, ठीक है। तो देखो गैसेज स्टेट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर सही है, पी भी कांस्टेंट टेम्परेचर से, पी भी प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करता, पी और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये ग्राफ भी सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्लोप नहीं आएगा, ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना आप। ऐसे लिख रखा है कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स कहता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, देखो इधर ध्यान से, ये तो सही है, ये भी गलत है, इनवर्सली थोड़ी होता है, ये भी गलत है, और डेंसिटी के भी नहीं, क्योंकि डेंसिटी मास के टेम्परेचर पे चेक कर लो आप ध्यान से, तो डेंसिटी इक्वल होती है साहब पी एम अपॉन आर टी, और डेंसिटी की जगह वी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिए आप, इसलिए ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रिलेशन बिटवीन बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, ये किसके बीच में नहीं है, तो P1 V1 T1, तो देखो इधर ध्यान से कौन सा डज शो, तो तीनों रिलेशन को कौन शो करता है, ये करता है कंबाइंड गैस इक्वेशन, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, तो इसमें V2 अपॉन V1 का फॉर्मूला लागू दिया आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो एक्सेप्शनली रिलेशनशिप बिटवीन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ये तो है सही, और ये क्या था, क्या आ जाए नॉट करेक्ट, यानी करेक्ट तो आएगा ये, बाकी सब इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनका नॉट सो, तो इसका ए बी एंड सी, तो ये आपके पास में 25 क्वेश्चन डाले थे मैंने, इसकी मैं की डाल देता हूँ आपको, ये रही की, चेक कर लें अपने क्वेश्चनों को, और जो भी इनकरेक्ट है उनको चेक कर लें, सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, ओके बाय।